अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिजनेस विद वीएमआई के। आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट कैसे बन सकते हैं। मतलब कुछ लोग, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं, स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मतलब हम रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कैसे दें, कैसे एक रियल एस्टेट बन सकते हैं, कैसे अपने आप को मतलब आगे लेके रियल एस्टेट में एक कंपनी बना सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है। रियल एस्टेट एजेंट ये होता है, कंसल्टेंसी हम उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट ये होता है कि मतलब वो बाय करता है प्रॉपर्टीज को, सेल करता है, ठीक है, रेंट पे देता है, ठीक है। कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे होते हैं मतलब जो सोसाइटीज वगैरह, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं मार्केट में, जो बड़े डेवलपर लेके आता है उसको आगे बेचता है क्लाइंट को, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं वो रेंट पे काम करता है, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पे वो रेंट पे काम करता है। मतलब अगर कोई घर खाली है तो मालिक उसको कहता है कि रेंट रेंट पे लगा लो, ठीक है। एक ये है। दूसरा ये कि मतलब कुछ एजेंट ऐसे होते हैं वो प्रॉपर्टी को बाय करता है, उसके बाद वो सेल करता है जब अच्छा वक्त आता है, या प्रॉफिट पे वो सेल करता है। तो रियल एस्टेट एजेंट की ये काम होता है। बाकी रियल एस्टेट एजेंट का मतलब पूरा ओवरऑल काम जो होता है वो लैंडिंग रिलेटेड होता है, मतलब प्रॉपर्टी बाय सेल रेंट सारा इस चीज के घूमता रहता है, ठीक है। तो मतलब ये रियल एस्टेट एजेंट का काम होता है। अब आता है कि मतलब रियल एस्टेट एजेंट हम किससे बन सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, तो सबसे पहले आता है कि डेवलप द राइट स्किल। अगर आपने रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो आप में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में लोगों से बात करनी चाहिए, ठीक है। कि मतलब आप में ये स्किल हो कि कोई आपके सामने बैठ जाए, आप उससे बात कर सकते हो। आप उससे मतलब अगर कल आप उसको प्रॉपर्टी बेचते हो या कोई प्रोजेक्ट वगैरह उसके साथ डील करते हो, अगर आपको बातें नहीं आती, आपको आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप कैसे उनको डील करेंगे। इसलिए रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए सबसे पहले जो है वो है कम्युनिकेशन। आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और इसके अलावा आप में नेटवर्किंग प्रोफेशनलिज्म के, मतलब आपका नेटवर्क बढ़ाओ, आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट वगैरह करते हो, ठीक है। आपका सर्कल ऐसा बढ़ाओ, आपने मतलब नेटवर्किंग क्रिएट करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो आप रियल एस्टेट एजेंट बहुत मुश्किल है कि आप बन सको, ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आप में प्रोफेशनलिज्म मतलब जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप वो ये है कि आपने किसी कंपनी में जाना है। अगर कोई ट्रस्टेड कंपनी है, जैसा कि बिजनेस विद बीएमआई के है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी ट्रस्टेड कंपनी देखी हो आपके नजर में, आपके इलाके में, तो आपने उधर जाने, ठीक है, उससे बात करनी है। आपने उससे बात करनी है कि मैं सैलरी बेस पे काम करूंगा, या बस कि आप उनसे बात कर ले कि मैं कमीशन बेस पे आपसे काम कर लूंगा, ठीक है। कि मतलब जो डील्स वगैरह होते हैं आपने मुझे समझाने हैं, मुझे कुछ सिखाना है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट 1 ईयर आप उनको कहे कि मुझे कुछ सिखाए, मुझे रियल एस्टेट एजेंट के बारे में, मुझे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय सेल रेंट वगैरह इन चीजों के बारे में मुझे बताए। 1 ईयर के बाद आप उनको कहे कि मतलब अब मैं आपके साथ मतलब बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि मतलब आपने कोई अच्छी सी कंपनी ढूंढना है, एक अच्छी सी प्रोफेशनलिज्म कंपनी हो, ठीक है, ताकि आप उनसे सीख सके। और इसके अलावा आप जिस इलाके में काम करते हो ना, उस इलाके की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, चाहे वो लोकल एरिया हो, जैसा भी एरिया हो, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि मतलब वो इलाका कैसा है, उसमें डीलिंग वगैरह कैसे होती है, उसमें प्रॉपर्टी का प्राइस वगैरह, रेंट का, सेल बाय वगैरह, आप जिस चीज से काम करते हो उसको आपने मतलब आप में उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपने ये सारी चीजें मतलब कलेक्ट करना है, मार्केट से भी, लोगों से भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, आप यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हो, जैसा कि हम मतलब लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस विद बीएमआई के लोगों को सिर्फ सेल बाय रेंट नहीं कर रहे, उनको सिखा भी रहे, ठीक है। मतलब हम फाइनेंशियल एजुकेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने यूट्यूब से, न्यूज चैनल से, इन सारी चीजों से आपने सीखना है। तो आप उन सारी चीजों से जब सीखते हो ना, तो आप फिर आगे डील कर सकते हो। तो एक रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपके पास न्यूज हो, आपके पास उस इलाके की पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद आप जब उसके साथ ग्रो करते हो, कंपनी के साथ ग्रो करते हो, आप उसके साथ जाते हो, मतलब आगे जाते हो, और फिर आप सोचते हो कि मैं चलो अपना एक कंपनी मतलब ओपन करता हूँ, एक कंपनी में एस्टेब्लिश करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये जरूरी है कि आप जब 1 साल गुजारते हो, 4 महीने, 6 महीने, जिस दिन आपको लगे कि मतलब अब मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मैं अपना कंपनी, अपना हर चीज में मतलब डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने उस दिन पे लिंक्डइन अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आपने पूरी क्रिएट करने हैं, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो। लोग जब आपका नाम सुनते हैं तो उनको पता हो कि मतलब ये सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट है, उसका प्रोफाइल अच्छा है, उन्होंने जो बाय सेल रेंट वगैरह किया है ना, वो अच्छा है, वो जबरदस्त है। तो आपने फिर मतलब ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। स्पेशली आपने यूट्यूब चैनल बनाने हैं, आपने स्पेशली मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये सारी चीजें आपने बनाने हैं, तो ताकि लोगों को पता चल गए कि एक ये अच्छी रियल एस्टेट एजेंट है। अच्छा, तो जब आप ये सारी चीजें मतलब सीखते हो, मतलब कि आप मार्केट में नए आते हो, आप एक कंपनी के पास जाते हो, आप कुछ नया सीखते हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हो, कुछ लोकल एरिया के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट सिर्फ नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल, ग्लोबल एक बड़ा बिजनेस है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट है, ठीक है। तो अगर आपने रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो उसके लिए आपने स्किल क्रिएट करना है, अच्छी सी कंपनी ज्वाइन करना है। 1 साल, 6 महीने, 8 महीने आपने उसके साथ काम करना है। जब आपको लगे कि मैं अच्छा मतलब अब डिलीवर कर सकता हूँ, अब कुछ नया कर सकते हो, तो आप अपना प्रोफाइल पेज वगैरह बना ले, आप एक नया नाम बना ले, उस नाम से आप कंपनी का नाम भी हो सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में जरूरी क्या है, आप में ईमानदारी, ऑनेस्टी हो, ठीक है।
आप मतलब जो चीज आप बेचते हो अच्छा हो, ठीक है, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी हर चीज लेना है, क्योंकि आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो। अब अगर किसी को प्रॉपर्टी देते हो ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी को ये फोन सेल करते हो या कोई वॉच वगैरह आप सेल करते हो तो चलो बस, मतलब कोई गारंटी नहीं है। आपने जमीन बेचनी है, ठीक है, सेल करना है, रेंट आउट देना है, बाय करना है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना है, जब आप लोगों को एजुकेट करते हो तो उनको पता चलता है कि मतलब इस बंदे में कुछ कमाल है, इस बंदे में मतलब अगर ये हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ कोई अच्छी सी प्रोजेक्ट में करेगा, ठीक है। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपने सीखना है, उसके बाद आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका रियल एस्टेट एजेंट के हवाले से, तो आप डायरेक्ट कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। या अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम बिजनेस विद बीएमआई के साथ मतलब कुछ करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या उसके साथ जॉब करना चाहते हैं, या उसके साथ हम तो है वैसे जॉब नहीं देते, हम कमीशन बेस पे काम करते हैं, ठीक है। और रियल एस्टेट एजेंट का ये एक बात ये है कि रियल एस्टेट एजेंट का कमीशन होता है, ठीक है। वो हर चीज पे डिपेंड करता है, 1%, 2%, 10%, वो जैसा भी है, ठीक है। तो रियल एस्टेट एजेंट का बेसिकली कमीशन बेस होता है, ठीक है। तो हम कमीशन बेस पे काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिजनेस विद बीएमआई के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या उसके साथ मतलब कमीशन बेस पे काम करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, एज ए ऑफिस में, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप हमारी टीम से रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको ये कहूँ कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि रियल एस्टेट एजेंट कैसे बन सकते हैं, ठीक है। फैमिली के साथ भी शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।